हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ गूगल फॉर्म। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं गूगल फॉर्म में वैलिडेशंस आप कैसे लगाएंगे। सबसे पहले वैलिडेशन होता क्या है और गूगल फॉर्म में वैलिडेशन क्यों इम्पॉर्टेंट है। देखिए, अगर आप कोई क्विज़ क्रिएट करते हैं और बहुत सारे लोग उस क्विज़ को, उस फॉर्म को फिल करते हैं, तो कई बार कुछ ऐसे फील्ड्स होते हैं जिसमें हमें वैलिडेशन की ज़रूरत पड़ती है। फॉर एग्ज़ाम्पल ईमेल आईडी या फिर आपका मोबाइल फ़ोन। अगर आपका मोबाइल फ़ोन वैलिड नहीं होगा तो आगे चलकर आप उस मोबाइल नंबर से कुछ भी आउटपुट नहीं ला सकते। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके गूगल फॉर्म में जितने भी फील्ड्स हैं, जो इम्पोर्टेंट फील्ड हैं जैसे कि ईमेल आईडी और कॉन्टैक्ट नंबर, वो सभी बिल्कुल एक्यूरेट फिल हों, तो आपको आपके गूगल फॉर्म में वैलिडेशन को अप्लाई करना होगा। तो इस ट्यूटोरियल में मैं आपको वैलिडेशन लगाना सिखाऊंगी, तो आप एंड तक इस वीडियो में मेरे साथ बने रहिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने एक फॉर्म ब्लैंक ओपन कर लिया है। फॉर्म का नेम चेंज करेंगे, तो अभी के लिए मैं इसका नेम रख देती हूँ क्विज। जैसे अभी मैं सिर्फ यहाँ पे दो ही अपने एलिमेंट्स को एंटर करूँगी, एक है ईमेल आईडी और एक है मोबाइल नंबर। तो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन ऐड किया ईमेल, और यहाँ से आपने इसको शॉर्ट आंसर करना है। अब देखिए, जो ईमेल होता है, आपको पता है ईमेल का क्या सिंटेक्स रहता है। सबसे पहले नाम होगा, बीच में डॉट होगा, देन @ डोमेन होगा। तो इस तरह से एक ईमेल आईडी लिखा जाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका जो यूज़र है वो वैलिड ईमेल आईडी एंटर करे, ना कि कुछ भी एंटर कर दे। अभी मैंने इस फील्ड को ऐसे ही छोड़ दिया विदाउट वैलिडेशन। एक मैं नेक्स्ट फील्ड ऐड करूँगी मोबाइल नंबर का। तो मैंने प्लस के सिंबल पे क्लिक किया और यहाँ पे मैंने कॉन्टैक्ट नंबर। तो इस फील्ड को भी हम यहाँ पे कर देते हैं, शॉर्ट आंसर ही रहने दीजिए। और अभी के लिए मैं इसको प्रीव्यू करूँगी, और प्रीव्यू करके देखिए, जैसे मैं इसमें ईमेल आईडी, अब सपोज़ कीजिए मैंने इसमें कुछ भी एंटर कर दिया और कॉन्टैक्ट नंबर में भी मैंने कोई इस तरह से वैल्यू एंटर कर दी, तो इसने मुझे कोई भी यहाँ पे एरर मैसेज जनरेट नहीं किया। लेकिन अगर आप वैसे देखें, ये ईमेल आईडी भी आपने गलत फिल किया है और कॉन्टैक्ट नंबर भी आपने गलत फिल किया है। तो इस तरह की प्रॉब्लम को कम करने के लिए हमारे पास होती है वैलिडेशन। अब वैलिडेशन कैसे लगती है, जैसे सबसे पहले हम ईमेल पे वैलिडेशन लगाएंगे। इस क्वेश्चन पे आप जाएंगे, ये 3 डॉट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, इस पर आप क्लिक करेंगे, रिस्पॉन्स वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको बताना होगा कि क्या क्या चीज़ें आप इसमें चाहते हैं। तो ईमेल में मेरा क्या हो, यहाँ पे टेक्स्ट, और यहाँ पे मैं कर देती हूँ ईमेल। एक वैलिड ईमेल सिंटेक्स होना चाहिए। और कस्टम एरर टेक्स्ट, कि अगर कोई गलत ईमेल आईडी फिल करेगा तो क्या आपका वहाँ पे टेक्स्ट जो है वो डिस्प्ले होगा, एरर मैसेज जिसको बोलते हैं। तो मैं यहाँ देती हूँ एंटर वैलिड ईमेल आईडी। तो इतना हमने कर लिया है। वापस चलते हैं अपने फॉर्म पे, इसको मैं अभी रिफ्रेश करूँगी और अब हम अपनी ईमेल यहाँ पे एंटर करके देखते हैं। जैसे मैंने इसको एंटर किया तो देखिए यहाँ पे मैसेज जनरेट हो गया है, एंटर वैलिड ईमेल आईडी। ये क्यों हुआ है, क्योंकि हमने अपने ईमेल पे एक वैलिडेशन जो है वो लगा दिया है। तो इसने मुझे यहाँ पे बता दिया है कि आपने कहीं पे @ नहीं लगाया, कोई डोमेन यूज़ नहीं किया है, तो हमें वो करना होगा। तो अगर मैं यहाँ पे @gmail.com कुछ इस तरह से लिख देती हूँ, तो ये देखिए, ये बिल्कुल वैलिड ईमेल जो है वो क्रिएट हो गया है। अब ईमेल देखिए कई तरह का होता है। कई तरह का मतलब क्या है, अब सपोज़ कीजिए जैसे मेरी ऑर्गेनाइजेशन है लर्नर्स एकेडमी, तो मैंने लर्नर्स एकेडमी पे सभी एम्प्लॉइज़ की ईमेल क्रिएट की हुई हैं। मोस्टली जितनी भी आप
ऑर्गेनाइजेशंस देखेंगे, जो ऑर्गेनाइजेशन का नाम होगा, जो उसके पास डोमेन होगा, उसी से उसने ईमेल आईडीज़ जनरेट की होती हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे लर्नर्स अकेडमी में 100 एम्प्लॉइज़ हैं, तो उन सभी के नाम के साथ मैंने उनकी ईमेल आईडी क्रिएट की है। तो मेरा नाम है shalini@learnersacademy.com। तो अगर मुझे कुछ स्पेसिफिक करना है कि आपको लर्नर्स अकेडमी वाली ईमेल ही यहाँ पे एंटर करवानी होगी, तो वो आप कैसे करेंगे? उसके लिए वापस हम अपने फॉर्म पे चलते हैं। तो यहाँ पे मुझे रखना है टेक्स्ट, और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगी कंटेन्स। तो क्या होना चाहिए आपकी ईमेल आईडी में? तो मैं यहाँ पे लिखूँगी learnersacademy.com कि आप जो भी ईमेल आईडी एंटर करें उसमें ये टेक्स्ट होना चाहिए। और ये आपका एरर मैसेज हो गया है। वापस फॉर्म पे चलते हैं और इसको रिफ़्रेश करेंगे। जैसे मैंने रिफ़्रेश किया तो ये मैंने आईडी फिल कर दी। ऑल्दो ये ईमेल आईडी बिल्कुल सही थी पहले, लेकिन अब ये मुझे एरर मैसेज दिखा रहा है, एंटर वैलिड ईमेल आईडी। क्यों? क्योंकि मैंने वहाँ पे लिखा है कि @learnersacademy.com होना चाहिए। तो सबसे पहले मुझे यूज़र को यहाँ पे बताना होगा। अब वैलिड ईमेल आईडी से यूज़र को नहीं पता चलेगा कि उसने क्या गलती की है। तो मैं यहाँ पे जो अपना एरर मैसेज है उसमें चेंजेस करूँगी। यहाँ पे मैं एक वर्ड लिख देती हूँ, ऑफिशियल ईमेल आईडी। तो अब हम इसको रिफ्रेश करेंगे। तो देखिए यहाँ पे अब आ गया है एंटर वैलिड ऑफिशियल ईमेल आईडी। तो एम्प्लॉइज़ को पता चल जाएगा कि जो आपकी ऑफिशियल आईडी है @learnersacademy.com वाली, वो आपने यहाँ पे फिल करनी है। तो मैं यहाँ पे जीमेल को हटाकर अगर यहाँ पे लर्नर्स अकेडमी लिख देती हूँ, तो अब हमारी ये ईमेल आईडी जो है वो वैलिड हो जाएगी। तो देखिए अब हमें कोई भी एरर मैसेज जनरेट नहीं हुआ है। तो इस तरह से आप अपनी ईमेल के ऊपर वैलिडेशन को अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करेंगे कॉन्टैक्ट नंबर की। कई बार क्या होता है, हमारे पास गूगल फॉर्म में कॉन्टैक्ट की इन्फॉर्मेशन हम यूज़र से लेते हैं, लेकिन कई यूज़र्स अपना गलत मोबाइल नंबर जो है वो एंटर करवाते हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल किसी ने 5 डिजिट एंटर कर दिया या फिर 012345 एंटर कर दिया, तो हमारा जो पर्पस है गूगल फॉर्म को फिल करवाने का वो फुलफ़िल नहीं हो पाता। अगर हमें उनको उनके कॉन्टैक्ट नंबर से कॉन्टैक्ट करना हो इन फ्यूचर, तो वो हम नहीं कर पाएंगे। तो मोबाइल नंबर पे आप वैलिडेशन को कैसे अप्लाई करेंगे? तो मैं इस क्वेश्चन पे आ गई हूँ। तो वापस 3 डॉट पे आप क्लिक करेंगे, रिस्पॉन्स वैलिडेशन पे आप क्लिक करेंगे। तो अब यहाँ पे आपको करना है नंबर जो ऑलरेडी सिलेक्टेड है, और यहाँ पे आप वैलिडेशन लगाएंगे बिटवीन। देखिए बहुत सारे ऑप्शंस है, डिपेंड करता है कि आप किस फैक्टर के ऊपर वैलिडेशन लगा रहे हैं। तो यहाँ पे मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, तो मुझे पता है कि जो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर होता है वो 10 डिजिट होता है, सबसे पहली बात। दूसरी बात, जो 10 डिजिट अगर होगा तो वो कहाँ से स्टार्ट होता है और कहाँ तक एंड होता है। देखिए जो लास्ट हमारा मोबाइल नंबर है वो 9 टाइम्स 9 होगा, क्योंकि उसके बाद 10 डिजिट स्टार्ट हो जाता है। 10 डिजिट का कोई भी मोबाइल नहीं होता है। सिमिलरली अगर मैं स्टार्टिंग नंबर की बात करूँ तो आजकल 6 जो है वो स्टार्टिंग डिजिट होता है आपके मोबाइल का। 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, 9 हो सकता है। तो इट मीन्स मेरे पास जो स्टार्टिंग है वो 6 से हो सकती है। तो इसलिए मैं यहाँ पे बिटवीन ऑप्शन को सिलेक्ट करूँगी। तो बिटवीन अगर मैंने किया तो ये नंबर्स मांगेगा कि किस किस के बिटवीन आपका ये जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे 5 और उसके बाद मैं एंटर करूँगी 9 टाइम्स 9, तो टोटल 10 डिजिट हो जाएगा। 1 2 3 4 6 7 8 9, एंड लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए? 9 टाइम्स 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9।
तो ये मेरा एंटर हो गया है वैलिडेशन। अब हम वापस अपने क्विज पे जाएंगे, इसको रिफ़्रेश करेंगे ताकि अगर हमारा कुछ एरर मैसेज हो तो वो आ जाए। तो देखिए अभी यहाँ पे आ रहा है मस्ट बी नंबर बिटवीन दिस एंड दिस। तो ये क्यों आ रहा है? क्योंकि मैंने यहाँ पे कोई भी कस्टम एरर टेक्स्ट नहीं लिखा है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं एंटर करेक्ट कॉन्टैक्ट नंबर। तो एरर मैसेज मैंने लिख दिया है। क्विज पे जाके इसको रिफ़्रेश करेंगे तो वो एरर मैसेज आपको यहाँ पे शो होगा। देखिए एंटर करेक्ट कॉन्टैक्ट नंबर। अब कॉन्टैक्ट नंबर पे आते हैं। अब सपोज कीजिए मैंने 1 2 3 4 5 डाला तो देखिए अभी भी ये मुझे एरर मैसेज जनरेट कर रहा है। अगर मैं इसको 9 डिजिट का डाल देती हूँ तब भी हमारी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं हुई, क्योंकि हमने जो रेंज दी है वो उसको पता है कि जो स्टार्टिंग नंबर होगा वो 5 होगा या 6 होगा, जो भी आपने देना है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 6। तो मैंने ये नंबर एंटर कर दिया। तो जैसे ही मैंने ये नंबर एंटर किया तो अब मेरा यहाँ से एरर मैसेज जो है वो चला गया है, क्योंकि हमारा कॉन्टैक्ट नंबर बिल्कुल सही हमने एंटर किया है। उसके बाद आप इसको सबमिट करवा सकते हैं। तो देखिए इसलिए मैंडेटरी होता है अपने फील्ड्स को वैलिडेट करना। वैलिडेशन अगर आप अप्लाई करेंगे तो उतनी ही एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन आपके गूगल फॉर्म में सबमिट होगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलेंगे आपको एक ऐसे ही नेक्स्ट ट्यूटोरियल में 8 बजे। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी और आप हमारे साथ अपने व्यूज़, अपने कमेंट्स शेयर करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, क्योंकि इस चैनल पर आपको रोज़ रात 8 बजे एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने को मिलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप सपोर्टिंग अस।